हेलो, मेरा नाम है जय। अमृत के कारण जो आग लगती है और उसके कारण अब पुलिस वाले आकर के अगस्त्य को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तमाशा भी बहुत ज्यादा ग्रेट होती है कि जब सभी लोग करवा चौथ के व्रत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, एकाएक से फोन आता है कुछ वक्त बाद की कंपनी में आग लग चुकी है और उसमें कुछ वर्कर्स फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। यहाँ से ये लोग बिना लेट किए और डायरेक्ट वहां पहुंचते तो पता चलता है कि ऑफिस जल चुका है और उसमें जो लोग फंसे थे वो काफी वक्त से काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ अभी क्यों थे ये किसी को नहीं पता था क्योंकि उनकी तो नाइट शिफ्ट भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें अगस्त्य के भी मन में चल रहा होता है और वहां पे जो लोग होते हैं वो सब ये बताते हैं कि शायद ये इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है जिस कारण आग लगी है। हालांकि इस न्यूज से दादी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको तो अपना सपना खत्म होता हुआ दिख रहा होता है। उनको लगता है कि अब चौधरी स्वीट्स का नामो निशान मिट जाएगा और जिस सपने को उनके बेटे ने देखा था वो सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इस चीज को सोच करके बहुत ज्यादा चिंतित हो रही होती है। हालांकि सलोनी भी ऐसा दिखा रही होती है, वो इन सबके साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पीठ पीछे सबको धोखा दे रही होती है। ये बातों का जल्दी ही रियलाइज होता है अगस्त्य को, क्योंकि जब ये लोग घर जाते हैं लोग, दादी परेशान होती है। दादी को समझ नहीं आता कि आखिर आग लगा कैसे है। तब तक पुलिस वाले आ जाते हैं और आकर के ये बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही ये सब हुआ है और पता चला है कि शायद सस्ते वायर का उसमें यूज किया है जिस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन सबको तो समझ में नहीं आता कि आखिर चौधरी स्वीट्स पैसे बचाने के लिए वाला सस्ते तारों को ही क्यों यूज करेगा। ये बातें बोलने के बाद में पुलिस वाले तो बोल देते हैं कि हम आपको कल अरेस्ट करेंगे। ये अगस्त्य को वार्निंग देकर के यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगस्त्य भी सोच पड़ जाता है कि वो क्या करे। उसको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है आग लगने के पीछे के कारण क्या है। वो इमली के साथ मिल करके वो चाहता है उससे बातें करने के लिए। लेकिन जब इमली भी जाती है कुछ सामान लाने के लिए फ्रिज से, तो वहां पे अब इसको घेर लेता है अमृत, क्योंकि वो चाहता है कि इमली उसकी एक काम करे। वो बस इतना चाहता है कि इमली जो शेयर्स के पेपर है वो टोटली सलोनी के नाम नहीं बल्कि अमृत के नाम ट्रांसफर करवाए। और उसको ये करना होगा। अगर वो ये नहीं करती है तो इमली की जो वीडियोज थी वो क्या करेगा, वो सभी जगहों पे भेज देगा और इवन उसकी पूरी फैमिली को, अगस्त्य को, इस सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और वो कुछ भी कर सकता है। जब उसको ऐसा धमकी देता है तो इमली भी डर जाती है। वो उसकी बात को मान लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगस्त्य के सामने ऐसा दिखाने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन अगस्त्य को तो उस पर भरोसा होता है कि शायद अगर मैं किसी और पे भरोसा नहीं भी कर सकता तो शायद मुझे इमली पे भरोसा करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी मेरी बुराई नहीं सोचेगी। लेकिन इमली अब अमृत के दबाव में आकर के गलत कदम उठाने लगती है और जो शेयर्स के पेपर होते हैं उसमें वो हेर फेर करती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, लेकिन जो पोस्ट का सीन होता है उसमें अब अगस्त्य को इमली पे शक धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, क्योंकि इमली को रात रात को फोन आ रही होती है और सलोनी जो चाहती थी कि शायद शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, अमृत जानबूझ करके वो अपने नाम पे करवा रहा है। इस बात के बारे में जैसे सलोनी को पता चलती है तो उसको समझाता है कि सारी जो प्लानिंग थी, जो आग लगाने का ये कार्यक्रम जो इसने किया था, ये मेरे लिए नहीं बल्कि ये खुद के फायदे के लिए कर रहा था। और वो पूरी तरीके से हार जाती है। लेकिन देखना मजेदार होता है कि क्या वाकई में इमली सारे पेपर्स को हेरफेर करके कहीं में वो सारे शेयर्स को अमृत के नाम करवा देगी या नहीं। देखो बवाल तो बहुत ज्यादा होगा और मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।